नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट व्यू पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बहुपद का स्टार्टिंग में बहुपद का आपको जो वीडियो है वो मिल चुका है, इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला का, उसको देखिए। आज हम लोग शुरू करेंगे बहुपद का क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। और बहुपद में सबसे पहला एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 को मैं ओरल करा देता हूँ, क्योंकि 2.1 जो है वह आप देखिएगा उस क्वेश्चन को, तो वो सिर्फ ग्राफिकल अरेंजमेंट है, मतलब ग्राफ को देखने से आपको पता चलता है। कहता है कि मैं 2 नंबर क्वेश्चन को मैं ओरली में पढ़ाता हूँ, आप ओरली क्वेश्चन को देखने और समझने की कोशिश कीजिए। आप अपने बुक में पढ़िए, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, नीचे ग्राफ दिए गए हैं जो 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा है एक जो आपको समझना चाहिए, px का क्या मतलब होता है, और इसका जो ग्राफ जो प्लॉटिंग दिया है वो इस तरह का है। और यहाँ पे लिखा है ये x होगा, ई x डैश होगा, ई y होगा, और ये क्या होगा, y डैश है। यहाँ पे 0 है और ग्राफ जो है इस तरह का सिंबल बनाया है। देखिए जो फंक्शन यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे दिया है px। ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी ऐसा बहुपद जिस बहुपद में ये दे रखा है px दिया रहे, तो हम लोग ऐसे देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि x वाले लाइन पर वो कितना बार काट के गया है, वह लाइन x वाले लाइन पर कितना बार काट के गया है, वह px का मान होगा। अगर वहाँ पे py लिखता तो py y वाले लाइन पर कितना बार काट के गया है, वो py का मान होगा। क्लियरली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि x का वैल्यू निकालने के लिए और y का वैल्यू, तो py दिया रहेगा तो y वाले डंडा पर खोजेंगे, और px दिया रहेगा तो x वाले डंडा पर कितना बार काट के गया है, वही उसका शून्यक कहलाएगा। अब सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, पहला नंबर जो सवाल है वह लिखा हुआ है, तो x वाले डंडे पर तो कहीं कटा नहीं है, और यहाँ पे बोला है px का मान बताओ, px का शून्यक बताओ, तो x पे कटा ही नहीं तो शून्यक कहाँ से चर्चा आता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका शून्यक एक भी नहीं है, यानी शून्य है। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे, शून्य शून्य, क्योंकि x पे नहीं कटा। दूसरा का आंसर होगा, देखिए x पे एक बार कटा है, इसलिए शून्यों की संख्या x होगा। तीसरा का आंसर x पे कितना बार कटा है, तो 3 बार कटा है, इसीलिए शून्यों की संख्या 3 होगी। चौथा क्वेश्चन x वाले पे कितने बार कटा है, तो 2 बार कटा है, इसीलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, चौथा का आंसर 2 बार कटा है, इसलिए 2 होगा। पांचवा में कितने बार कट गया है, 4 बार कट गया, इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगी। उसी तरह छठा में 3 बार कटा है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये 2.1 का सॉल्यूशन है, जिसको आपको समझ जाना चाहिए। और 2.1 बहुत ईजी है, ग्राफिकल है, जिसको आप समझ करके बना लीजिएगा। सिर्फ आपको समझना है x वाले एक्सिस पे कितना बार लाइन कट के गया है, वह उसका शून्यक होगा, वो शून्यकों की संख्या को दर्शाएगा। अगर वहां पे एग्जाम में y लिख देता है तो आप समझना y एक्सिस पे कितना बार कट किया है। अभी px का वैल्यू पूछा है तो हम खोजेंगे x वाले डंडे पे कितना बार काट के गया है, x अक्ष पे कितने बार काट के गया है, जितना बार काट के गया है वो उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार 2.1 आप सभी का फिनिश हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।